जय हिंद दोस्तों। एक बार पुनः आप नवीन कुमार का अभिवादन स्वीकार करें। हम लोग फ्रेंड्स जो है संविधान सभा को डिस्कस कर रहे थे और संविधान सभा में जो है हमने सारे सेगमेंट को डिस्कस कर लिया है, ठीक ना। तो पिछला 2 वीडियो आप जो उसको जरूर देखें कि संविधान सभा में क्या बैकग्राउंड था, उसके लिए क्या क्या कारक जिम्मेदार बने, चाहे वो क्रिप्स मिशन हो, अगस्त प्रस्ताव हो, संविधान की मांग को लेकर हो, ठीक ना, बेबल समझौता हो, शिमला समझौता हो, कैबिनेट मिशन हो, संविधान सभा की बैठकें हो, प्रथम बैठक, द्वितीय बैठक, तृतीय बैठक, जो उद्देश्य प्रस्ताव तक हमने सारा चीज़ डिस्कस कर लिया है, ठीक ना। तो जो 2 संविधान सभा के वीडियो गए हैं उसको आप देखेंगे तो ए वाला ज़्यादा समझ में आएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा दोनों वीडियो कि किस प्रकार जो है बैकग्राउंड था, किस प्रकार हमने उसको डिस्कस किया। तो आप यूपीएससी का क्वेश्चन देखें या पीसीएस का, स्टेट पीसीएस का, वो सारा क्वेश्चन आपको जो है हो जाएगा, ठीक है ना। आते हैं आज संविधान सभा और संविधान सभा की समितियों को देखते हैं कि जो संविधान सभा की कमेटी थी वो उसका अपना कार्य क्या था, उसके अपने अध्यक्ष क्या थे, या फिर बड़ी जो समितियां थी, ठीक है ना, वो कौन कौन सी बड़ी समितियां थी। एक बार क्वेश्चन पूछा कि संविधान सभा में कितनी बड़ी समितियां थी, तो 8 बड़ी समितियां थी, ठीक है ना, और कुछ छोटी समितियां थी। अच्छा, एक अच्छी बात यह है कि कुछ ऐसे सदस्य भी थे जो संविधान सभा के सदस्य ना होने के बावजूद, ठीक ना, संविधान सभा के मेंबर ना होने के बावजूद उन्होंने जो है कुछ समितियों की अध्यक्षता की और कुछ जो है संविधान के प्रमुख बिंदुओं पर उन्होंने वर्क किया, ठीक ना फ्रेंड्स। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखने का प्रयास करेंगे और इसके अलावा हम संविधान के निर्माण के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देखेंगे, जैसे सुलेखन का काम किसने किया, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था, ठीक ना। इसके अलावा जो है आपका संविधान का प्रतीक क्या था, संविधान निर्माण में कितना पैसा खर्च हुआ, हिंदी में सुलेखन का काम कौन किया, इंग्लिश में सुलेखन का काम कौन किया। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। तो आते हैं भाई संविधान समितियों को थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। क्या था संविधान समितियों में, तो संविधान समितियां तो संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा ने संविधान निर्माण से संबंधित कुछ विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया था, जिसमें से 8 बड़ी समितियां थीं, ठीक ना दोस्तों। ये 8 बड़ी समितियां कौन कौन सी हैं, ये पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसके अध्यक्ष, किन समितियों के कौन अध्यक्ष थे। तो अध्यक्ष को याद रखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के जो अध्यक्ष हैं वह है जवाहरलाल नेहरू हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति और राज्यों के लिए समिति, इन तीनों के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि संघीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू थे। संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रक्रिया एवं नियम समिति, संचालन समिति, इन दोनों के जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना दोस्तों। तो ये बड़ी समितियां हैं, प्रक्रिया नियम समिति और जो है संचालन समिति, दोनों के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे, ठीक ना। तो ये जो है प्रक्रिया नियम समिति और संचालन समिति के अध्यक्ष। वहीं पर मौलिक अधिकारों, ये एक बार हमारे एक मित्र थे, उनसे जो है इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है ना। तो मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जो है जनजातीय संरक्षण के लिए जो परामर्श समिति थी उसके जो है अध्यक्ष सरदार पटेल जी थे। फिर प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार पटेल। तो 2 समितियों के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं, एक मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों, जनजातीय संरक्षण के लिए परामर्श समिति और दूसरा प्रांतीय संविधान समिति, इनके जो है दोनों के अध्यक्ष सरदार पटेल हैं। प्रारूप समिति ये बड़ी समिति है, इसके अंबेडकर जो है अध्यक्ष हैं, BR अंबेडकर। तो ये बड़ी समितियां हैं जिनके अपने अध्यक्ष को आपको याद ही रखना है, तो इसको आप याद रखिएगा। हम थोड़ा सा छोटी समितियों को देख लेते हैं कि छोटी समितियां वे कौन सी थीं, जिनके अध्यक्ष कौन थे, या फिर वे कौन से अध्यक्ष थे जिन समितियों के जो है संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ठीक ना भैया। आते हैं भी देख लेते हैं आपका। तो कुछ छोटी समितियां हैं, छोटी समितियों में जैसे राष्ट्र ध्वज संधि संबंधी तदर्थ समिति एक थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके जो है अध्यक्ष थे। पूछेगा कि राष्ट्रीय ध्वज या झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वित्त एवं कर्मचारी स्टॉप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक ना दोस्तों। फिर वित्तीय प्रावधान से संबंधित जो समिति थी ये नलिनी रंजन सरकार थे। नलिनी रंजन सरकार एक ऐसे सदस्य थे जो संविधान सभा के सदस्य नहीं होने के बावजूद ये जो है समितियों की जो है अध्यक्षता कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछा तो नहीं गया है लेकिन संभावना है कि पूछ सकता है, ठीक ना दोस्तों। फिर संविधान नागरिकता पर तदर्थ एक समिति गठित की गई थी यस वरदाचारी की अध्यक्षता में, ये भी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे,
ठीक है ना। तो नागरिकता पर एक तदर्थ समिति गठित की गई थी यशवर्धाचार्य की अध्यक्षता में। संविधान सभा के भी सदस्य नहीं थे, लेकिन अध्यक्षता कर रहे हैं नागरिकता पर तदर्थ समिति की, ठीक है ना। कार्य संचालन समिति के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी, ये जो है कार्य संचालन समिति के अध्यक्ष हैं। तो आप लोग इसको नोट्स जरूर बना लीजिएगा कि चूंकि नोट्स से लेकर एक बार क्वेश्चन जरूर पूछता है, ठीक है ना भैया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये तो बी आर अम्बेडकर की एक ड्राफ्ट कमेटी थी। तो ड्राफ्ट कमेटी जो है संविधान के निर्माण में काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाती है। ड्राफ्ट को जो है पूरी तरह जो है संशोधित करती है, उसमें जो है विभिन्न प्रावधानों की जो है इंक्लूड करती है संविधान के प्रावधानों को, ठीक ना। तो ड्राफ्ट कमेटी के जो अध्यक्ष होते हैं वो बी आर अम्बेडकर होते हैं। इसमें टोटल 7 सदस्य होते हैं, ठीक ना। आते हैं हम उसी ड्राफ्ट कमेटी के कार्यों को देखते हैं, गठन को देखते हैं, सदस्यों को देखते हैं, कौन गैर जो है कांग्रेसी सदस्य थे, कौन कांग्रेसी सदस्य थे, ये सब सारे बिंदुओं को हम लोग जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है ना। इसी ड्राफ्ट कमेटी के माध्यम से, पांडुलेखन कमेटी के माध्यम से पूरा संविधान कहीं न कहीं निर्माण का जिम्मेदार बना, ठीक है ना। यही जो है ड्राफ्ट कमेटी कहीं न कहीं निर्माण के लिए जिम्मेदार बनी। इसीलिए बी आर अम्बेडकर को जो है संविधान, भारतीय संविधान का पिता या संविधान का हम शिल्पकार कहते हैं, ठीक ना भैया। तो आते हैं भाई, देखते हैं कि प्रारूप समिति या पांडुलेखन, इसको जो है इसको आप ध्यान में रखिए कि पांडुलेखन समिति भी इसको कहते हैं, प्रारूप समिति भी कहते हैं, पांडुलेखन समिति भी कहते हैं, या फिर ड्राफ्ट कमेटी भी, 3 नामों से जानते हैं, ठीक ना। पूछेगा पहले कि प्रारूप समिति का गठन कब हुआ, एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ था। इसमें 7 सदस्य टोटल थे। 7 सदस्य में बी आर अम्बेडकर जो थे वो तो अध्यक्ष ही थे, ये तो आपको पता ही होगा। फिर एन गोपाला स्वामी अयंगर हैं, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, के.एम. मुंशी हैं, सैयद मोहम्मद सादुल्ला हैं, एन माधव राव हैं और टी कृष्णामाचारी हैं। यहाँ 2 लोगों को ध्यान में आपको रखना पड़ेगा कि जो एन माधव राव हैं वह है बी.एल. मित्र। एक्चुअली पहले बी.एल. मित्र थे, लेकिन इनके जो है रिटायर हो जाने के बाद, ठीक है ना, इनकी बीमार हो जाने के कारण बी.एल. मित्र के एन माधव राव आ जाते हैं। टी कृष्णामाचारी बाद में आए, लेकिन पहले जो है डी.पी. खेतान थे, इनकी डेथ हो जाती है, तो टी कृष्णामाचारी जो है बाद में बनते हैं। तो ये 7 सदस्यों को आपको जो है याद रखना ही रखना है, ठीक ना भैया। तो बी आर अम्बेडकर इसके जो है प्रारूप समिति, पांडुलेखन समिति, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष, प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक ना। तो सवाल है कि जो है गैर कांग्रेसी सदस्य इसमें कौन थे। तो एक बार क्वेश्चन पूछा कि जो ड्राफ्ट कमेटी के सदस्य थे इसमें कौन कौन से सदस्य जो है गैर कांग्रेसी थे। तो बी आर अम्बेडकर गैर कांग्रेसी थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर गैर कांग्रेसी, के.एम. मुंशी, कन्हैयालाल मानिकराम मुंशी, ये भी आपके गैर कांग्रेसी सदस्य, ठीक है ना। तो ये तो आपको जो है फैक्चुअल थोड़ा सा नॉलेज हो गया कि भाई अपना जो है प्रारूप समिति से क्या क्या चीजें संबंध रखती हैं, ठीक है ना। लेकिन सवाल है कि प्रारूप समिति जो थी उसका काम क्या था। तो प्रारूप को तैयार किसने किया, तो बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव ने तैयार किया। ये बेनेगल नरसिम्हा राव आपका जो है संविधान का पूरा प्रारूप तैयार करके देते हैं। ये मत सोचिएगा कि प्रारूप जो है तैयार करने का काम बी.एन. राव ने किया था, तो ये तो आपको गलतफहमी होगी, ठीक है ना। आप जो है ये जो है ध्यान में रखिएगा कि बी.एन. राव, बेनेगल नरसिम्हा राव ने ही संविधान का प्रारूप तैयार किया था, और इसी की जांच के लिए, इसमें सुधार के लिए, इसमें संशोधन के लिए एक प्रारूप समिति गठित की जाती है। और यही प्रारूप समिति संविधान सभा के समक्ष जो है, यही प्रारूप समिति इस जो प्रारूप तैयार किया है बी.एन. राव ने उसको लेती है और इसमें जो है सुधार, संशोधन और जांच इसकी करती है। फिर यही प्रारूप समिति जो है संविधान सभा के समक्ष जो है जो जांच और सुधार किया हुआ प्रारूप है उसको पेश करती है। तो इस पर 3 वाचन होता है, ठीक है ना। 3 वाचन के बाद जो है संविधान पूरी तरह बनकर तैयार होता है। हालांकि जो है इसी संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति ने एक बार जो है अक्टूबर 1948 में जो है आपका प्रारूप पेश किया कि भैया देखिए अब तो सही है कि नहीं सही है। तो संविधान सभा ने इनकार कर दिया कि नहीं, अभी नहीं, अभी इसमें और सुधार की आवश्यकता है। फिर फरवरी 1949 में पेश किया गया संविधान सभा के समक्ष प्रारूप समिति के द्वारा प्रारूप को। फिर संविधान सभा के द्वारा कहा गया कि नहीं, अभी नहीं सही है, अभी कुछ और सुधार करने की जरूरत है, ठीक है ना दोस्तों। फिर जो है लास्ट में जाकर इस पर 3 वाचन होता है। उन तीनों वाचनों के बाद जो है लास्ट में 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा इस संविधान के प्रारूप को जो है स्वीकार कर लिया जाता है।
तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है, याद आपको ये रखना है कि संविधान का प्रारूप किसने तैयार किया, तो बी.एन. राव ने तैयार किया, ठीक ना। बी.एन. राव संविधान का टोटल प्रारूप तैयार करके देते हैं और इसी प्रारूप पर जो है सुधार या इसकी जांच या इसको संशोधन करने के लिए प्रारूप समिति गठित की जाती है, जो अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 लोग रहते हैं, ठीक ना। और फिर यही जो है संविधान सभा के समक्ष पेश करते हैं 2 बार, अक्टूबर 1948 में तो अस्वीकार कर देती है, कहती है कि नहीं अभी और आप सुधार करिए संविधान सभा। फिर जो है फरवरी 1949 में पेश करती है, फिर जो है संविधान सभा कहती है नहीं अभी और सुधार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। तो बाद में इस पर 3 वाचन होता है। तो कैसा वाचन, सुनना जरा भैया, 3 वाचन, कैसा वाचन, तो 3 वाचन इस पर होते हैं। जो प्रारूप समिति ने प्रारूप को पेश किया है संविधान सभा के समक्ष, तो 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक एक डिबेट होता है, एक प्रथम वाचन इसे कहा जाता है, ठीक है ना। तो इस पर जो है जो सुधार हो सकते थे वो सुधार किया गया। फिर उसी जो है प्रारूप पर द्वितीय वाचन होता है 15 नवंबर 1948 से लेकर 17 अक्टूबर 1949 तक, ये द्वितीय वाचन होता है। यहाँ पर भी काफ़ी सुधार और संशोधन और जांच काफ़ी अच्छी देखने को मिलती है संविधान सभा के द्वारा, ठीक है ना। चूंकि प्रारूप समिति और संविधान सभा दोनों डिबेट कर रहे हैं इस पर। अब तृतीय जो वाचन होता है, तृतीय वाचन 14 नवंबर से लेकर 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक चलता है। ये तृतीय वाचन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो तृतीय वाचन दोस्तों होता है ये 26 नवंबर 1949 तक होता है और इसी 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अब जो संविधान का प्रारूप होता है इसको स्वीकार कर लिया जाता है, अंगीकृत कर लिया जाता है, अधिनियमित कर लिया जाता है और आत्मार्पित कर लिया जाता है, ठीक ना दोस्तों। तो संविधान 26 नवंबर 1950 को पूरी तरह लागू हुआ, लेकिन स्वीकार संविधान सभा को कब किया गया, संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को। तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ये आपको जो है याद ही रखना है, ठीक ना भैया। तो संविधान के जो है सवाल है कि जो 26 नवंबर 1949 को स्वीकार किया गया था संविधान सभा के द्वारा, तो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियां थी और 22 भाग थे, ठीक है ना। संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 माह टोटल 18 दिन लगे थे, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन आपका लगा था, तो इसको भी थोड़ा सा आप याद रखिएगा। हालांकि इस दिन 26 नवंबर 1949 को जिस दिन जो है संविधान सभा के द्वारा संविधान को एडॉप्ट किया गया, ठीक है ना, उस दिन टोटल 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। इसमें टोटल 8 महिलाएं थीं। पूछा जाता है कि कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान पर, 284 सदस्यों ने, ठीक है ना। कुल कितनी महिलाएं थीं, 8 महिलाएं थीं। देखिए महिलाओं को लेकर कंफ्यूजन नहीं होता है, कहीं कहीं 15 महिलाएं दिया रहता है, तो 15 महिलाएं जब संविधान सभा की टोटल सदस्यों की संख्या में थीं, जब टोटल सदस्यों की संख्या 389 थी, 389, तो उतने समय जो है महिलाओं की जो टोटल संख्या थी वो जो है आपका 15 थी। कहीं कहीं 12 देता है, तो 12 कहाँ थी, तो 12 आपका जब संविधान सभा के सदस्य अलग हो जाते हैं, मतलब कि देश का विभाजन हो जाता है और पूरे इंडिया में जब संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 299 हो जाती है, तो उतने समय भारत में जो है महिलाओं की संख्या 12 होती है, ठीक है ना। और 8 महिलाओं ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया। क्वेश्चन पूछता है कि संविधान पर हस्ताक्षर निम्नलिखित में से किन महिलाओं ने किया, तो दुर्गाबाई देशमुख ने किया, सुचेता कृपलानी ने किया, विजया लक्ष्मी पंडित ने किया, ये विजया लक्ष्मी पंडित, ठीक है ना, एमी मैस्करेनस ने किया, हंसा मेहता, बेगम अयाज रसूल, सरोजनी नायडू, रेणुका रे, इन 8 महिलाओं ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया। आई होप आपका क्लियर हो रहा होगा कि जो है किन महिलाओं ने जो है संविधान पर हस्ताक्षर किया, ठीक ना भैया। तो इसको आप लोग नोट्स जरूर बनाइएगा, हम इसको इरेजर कर देते हैं, ठीक ना, नोट्स बना लीजिएगा। चूंकि देखिए संविधान का पूरा बैकग्राउंड है संविधान सभा का, संविधान किस प्रकार निर्माण हो रहा है, महिलाओं की कैसी भूमिका रही है, संविधान को एडॉप्ट कब किया गया, संविधान को लागू कब किया गया। आपको यहाँ पे बताते चलूँ कि जो 26 नवंबर 1949 को संविधान को एडॉप्ट किया जा रहा है, वहाँ पर जो है टोटल 15 अनुच्छेदों को लागू किया गया, ठीक है ना। ये 15 अनुच्छेद जो थे वह जैसे जो इंपॉर्टेंट हो, जैसे नागरिकता से संबंधित, संविधान संशोधन से संबंधित, ये सब जो अनुच्छेद थे उनको जो है लागू कर दिया जाता है, ठीक है ना दोस्तों। तो 15 अनुच्छेदों को लागू किया जाता है, शेष सभी अनुच्छेदों को जो है आपका 26 जनवरी 1950 को लागू किया जाता है। तो महिलाओं को लेकर एक बार आप देख लीजिएगा, नोट्स जरूर बनाइएगा इसका। आते हैं नेक्स्ट पेज। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, ठीक है ना। तो संविधान सभा में इतने सदस्य थे, 299 सदस्य, पहले तो 389 सदस्य थे, ठीक है ना। तो 389 सदस्यों में सवाल है कि कौन कांग्रेसी था और कौन गैर कांग्रेसी था। तो गैर कांग्रेसी को लेकर क्वेश्चन पूछ, क्योंकि कांग्रेस का पूरी तरह आधिपत्य था लगभग,
ठीक है ना। एक दलीय देश का एक दलीय निकाय कुछ बताया जाता है स्टेटमेंट के द्वारा भी, ब्रिटिशर्स के द्वारा, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस का तो आधिपत्य था ही, कांग्रेस की संख्या ज़्यादा थी। तो क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा में निम्नलिखित में से कौन गैर कांग्रेसी सदस्य था। तो B.R. अम्बेडकर को आपने देखा था प्रारूप समिति में गैर कांग्रेसी सदस्य, K.M. मुंशी को भी आपने देखा था गैर कांग्रेसी सदस्य, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ये तीनों जो 200 सदस्य हैं, यह जो है प्रारूप समिति, ड्राफ्ट कमेटी, ठीक है ना, या पांडुलेखन समिति के जो है सदस्य हैं। तो ये तो आपको याद ही हो गया होगा। इसके साथ ही टी कृष्णामाचारी, सॉरी केटी जो है शाह, केटी शाह, हृदयनाथ कुंजरू, राधा कृष्णन, डॉक्टर राधा कृष्णन और के संथानम की ही सिफारिश पर आपका केंद्रीय शर्तकर्ता आयोग भी लाया गया था, ठीक है ना। तो के संथानम, जॉन मथाई और एम आर जयकर जो इस्तीफा देते हैं बेचारे बाद में, इन्हीं के स्थान पर अंबेडकर लाए जाते हैं पूना से, ठीक है ना। तो ये सब सारे लोग जो है गैर कांग्रेसी थे। एक बार और देखना जरा, B.R. अम्बेडकर, K.M. मुंशी, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये तो प्रारूप समिति के, ये आपने पहले पढ़ लिया है कि गैर कांग्रेसी थे। इसके अलावा केटी शाह हैं, हृदयनाथ कुंजरू हैं, राधा कृष्णन हैं, के संथानम है, जॉन मथाई हैं और एम.आर. जयकर, ये सभी लोग जो है आपका संविधान सभा के सदस्य हैं जो गैर कांग्रेसी हैं, ठीक ना दोस्तों। अब सवाल है कि कुछ ऐसे डेट हैं जो संविधान सभा में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, उनका इंपॉर्टेंस क्यों है, कुछ डेटों का, कुछ जो है दिनों का। तो हम देखते हैं कि 24 जनवरी 1950 एक क्यों इंपॉर्टेंट डेट। तो 24 जनवरी 1950 इस जो है संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी इस डेट को, ठीक ना। राजेंद्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया गया 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को जो है स्वीकार किया गया 24 जनवरी 1950। तो आई होप ये 3 डेट आपको इंपॉर्टेंट, 3 जो है पॉइंट्स आपको जो है 24 जनवरी 1950 को मिल रहा है, ये आपको याद ही रखना है, ठीक ना भैया। फिर 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया। 22 मार्च 1947 को राष्ट्रीय पाचांग जो शक संबंध पर आधारित है उसको स्वीकार किया गया। 26 जनवरी 1950 अशोक स्तंभ जो राष्ट्रीय चिन्ह है उसको स्वीकार किया गया, ठीक ना दोस्तों। संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट, हमने कहा था कि भाई संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्टों की हम चर्चा करेंगे। संविधान सभा में सर्वाधिक जो सीटें थीं वो संयुक्त प्रांत से थी, ठीक ना, टोटल 55 सीटें संयुक्त प्रांत। एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो सवाल है कि कौन सा ऐसा देसी रियासत था जिससे सर्वाधिक संख्या थी 7 संख्या। तो मैसूर एक ऐसा देसी रियासत था जिससे सर्वाधिक 7 संख्या थी, 7 सदस्य यहाँ से जो है आए हुए थे। हैदराबाद एक ऐसा देसी रियासत था जहां से एक भी सदस्य शामिल नहीं हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। संविधान सभा के द्वारा हाथी को जो है प्रतीक के रूप में अपनाया गया। संविधान सभा का जो सचिव था वह HBR अयंगर थे। एक क्वेश्चन नहीं पूछा गया लेकिन पूछने की संभावना प्रबल है। संविधान का जो हिंदी में सुलेखन का कार्य, या इसको कैलीग्राफर कहते हैं, अ पर्सन हु इज ए ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, वो हिंदी में जो कैलीग्राफर है, सुलेखक है, वह बसंत किशोर बैस है। लेकिन इंग्लिश में जो सुलेखन का काम कर रहे हैं वह जो है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा कर रहे हैं। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की काफ़ी अच्छी जो है एक कहानी भी रही है संविधान के लिखने के प्रति, वो हम अभी नेक्स्ट वाले स्लाइड में डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जानने का प्रयास करते हैं कि जो संवैधानिक सलाहकार हैं वो कौन है, VN राव हैं, ठीक ना दोस्तों। तो संविधान के पन्नों पर अपने हस्ताक्षर को एक शर्त रखते हैं, कौन, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। तो कहते हैं कि भैया हम संविधान को, तो इनकी एक्चुअली राइटिंग जो थी काफ़ी ब्यूटीफुल, काफ़ी अच्छी राइटिंग थी, तो इनको जो ही बुलाया गया था उतने समय भारत में अगर देखा जाए तो काफ़ी अच्छी राइटिंग इनकी थी। तो ये लिखने का काम करते थे, सुलेखक थे, तो इन्हीं को बुलाया गया। इतने समय विदेश में थे तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा बुलाया गया। तो ये जो है भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से एक शर्त रखते हैं कि भैया हम संविधान को फ्री में लिखेंगे, अपना संविधान है, लेकिन हमारी एक शर्त है कि संविधान के हर एक पन्ने पर मेरा अपना हस्ताक्षर होना चाहिए। सो इनका हस्ताक्षर स्वीकार किया गया कि भाई ठीक है, अपना आप हस्ताक्षर रखिएगा। इसके अलावा इन्होंने कहा कि जो है हम अपना हर पेज पर अपना नाम तो लिखेंगे ही, साथ ही साथ अपने गुरु और दादा मास्टर राम प्रसाद जी का सक्सेना का भी जो है नाम लिखने की इन्होंने शर्त रखी थी, ठीक ना दोस्तों। ये तो आपका जो है संविधान सभा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट थे। कुछ महत्वपूर्ण कथन कहे गए थे, ये इंपॉर्टेंट है। जैसे ग्रेनविल ऑस्टिन ने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। ये आपको याद ही रखना है, कभी कभी क्वेश्चन कथन के रूप में पूछ देता है। विंस्टन चर्चिल ने क्या कहा? विंस्टन चर्चिल ने कहा कि संविधान सभा एक जाति की सभा है,
एक जाति की सभा को संबोधित करने का काम विंस्टन चर्चिल ने किया। वहीं सर जॉन साइमन ने कहा कि संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। ठीक ना फ्रेंड्स, तो ये आपका संविधान सभा पूरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लोग वीडियो को लेकर आएंगे एमसीक्यू संविधान सभा से संबंधित। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।